कह के रियाज उसने पुकारा सरे महफिल। जब कह के रियाज उसने पुकारा सरे महफिल, बन के कई आदमी उस नाम के उठे। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज कुछ मारूजी सवालात के तौर पे वन लाइन क्वेश्चन आंसर के तौर पे बात करेंगे। रोज़ एक डोज में यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके लिए बहुत ही अहम और यूपी टीजीटी के लिए ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों के लिए बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है, जदीद मरसिया का आगाज़ जोश मलिहावादी से माना जाता है। याद रहे कि जोश मलिहावादी जो हैं उनसे जदीद मरसिया निगारी का आगाज़ माना जाता है, लेकिन जोश मलिहावादी ने क्या किया, जदीद मरसिया का आगाज़ आले रजा से माना है। याद रहे आले रजा जो हैं उनसे इन्होंने जोश मलिहावादी ने इसका आगाज़ माना है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौदा मरसिया में दो काम करने वाले शख्स हैं। मरसिया में दो काम सौदा ने किए हैं। पहला काम ये उन्होंने किया था कि मरसिया जो है उसकी हैयत जो थी वो मुसद्दस की हैयत में इन्होंने मरसिया लिखना शुरू किया था। किसकी हैयत में? मुसद्दस की हैयत में। और दूसरा काम ये है तशबीब। मरसिया में तशबीब जो है उसका काम किसने किया है? सौदा ने किया है। बाद में यही तशबीब जो है वो क्या हुआ कि चेहरे से उसे मंसूब कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल ये है, मरसिया का पांचवा हिस्सा, चौथा हिस्सा और साथ साथ में छठा हिस्सा, ये तीन आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को भूल जाने की वजह से सारी तरतीब बिगड़ जाती है। हालांकि आठों जो अज्जाए तरकीब हैं वो तुमको याद होना चाहिए। तो जो पहला मरसिया का जो पांचवा हिस्सा है, या पहले चौथा रख लीजिए, चौथा जो हिस्सा होता है वो है आमद, और पांचवा वाला हिस्सा जो है वह रजज़ है, और छठा हिस्सा जंग है, और आखिरी हिस्सा आपको याद होना चाहिए वो तो बीन है। इसके बाद में मरसिया का आगाज़ अगर पूछा जाता है तो ये दक्कन में हुआ, और 16वीं शताब्दी में दक्कन में इसका आगाज़ हुआ। 1503 में, याद रखिए, सन 1503 में नौसरहार के नाम से अशरफ बयाबानी ने एक मसनवी लिखी थी, और उसी मसनवी को जो है वो उर्दू की पहली मसनवी, उसी मसनवी को उर्दू की पहला मरसिया मान लिया गया। इसके बाद शुमाली हिंद का पहला मरसिया जो है वो आशूरनामा को कहा जाता है। शुमाली हिंद का ये पहला मरसिया कहा जाता है, और इसको लिखने वाले जो हैं वो रोशन अली हैं। ये भी नाम आपको याद होना चाहिए कि रोशन अली ने ये लिखा है। अगला सवाल ये है कि अनीस जो है, बबर अली अनीस के वालिद का नाम आपको याद रहे। मस्ते हसन खलीक जो है वो इनके वालिद का नाम है। इनके दादा का नाम ग़ुलाम हसन है, जिन्होंने मसनवी सहरुल बयान लिखी थी, और इनके परदादा का नाम जो है वो ज़ाहक है, ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक। इस तरह से ये तो आपको याद रहना चाहिए। लेकिन अनीस जो हैं उनके चाचा भी शायर थे, उनका नाम अहसन खल्क था, और उन्होंने एक दीवान लिखा था गज़ल का, वो गज़ल गो शायर थे। बाकी ये सभी जो थे, इनके दादा, परदादा और इनके वालिद, ये मरसिया गो शायर थे, और इनके भी बाद में बेटे मरसिया गो शायर बने। इसके बाद क्या याद रखना है कि अनीस जो है, अनीस ने एक बार सिर्फ हैदराबाद का सफ़र किया था, और ये सफ़र इन्होंने 6 लोगों के साथ किया था। हैदराबाद का सफ़र किया और ये 6 लोगों के साथ में इन्होंने सफ़र किया था। इसके बाद में उर्दू दबिस्तान में कुतुब शाही दौर जो है
उसको बहुत अहमियत हासिल है कुतुब शाही दौर को। ये कुतुब शाही जो दौर है इसकी रियासत गोलकुंडा थी और गोलकुंडा जो शहर है वहाँ से हुकूमत चलती थी और इसमें 8 बादशाह हुए हैं जिन्होंने हुकूमत की। और ये टोटल जो हुकूमत हुई है वो 1512 से लेकर 1687 तक ये दौरे हुकूमत रही है गोलकुंडा की कुतुब शाही दौर की, जिसमें 8 हुक्मरान हुए हैं। आपको कुतुब शाही दौर में 5वें नंबर का जो बादशाह है वो है कुली कुतुब शाह, जिसकी फरमाइश पे मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी 1609 में लिखी थी। और इसके बाद में इसके दौर के बाद में जब इसका जो है नाती बैठा गद्दी पे, शायद या भांजा था, गद्दी पे बैठा है अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये क्लियर बताएं मुझको, अगर किसी को पता है कमेंट करके कि भांजा है कि नाती है अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो उसके जो है हुक्म पे मुल्ला वजी ने सबरस 1635 में लिखी थी। अगला जो था यही जो हुकूमत चल रही थी दक्कन में, उसमें दूसरी हुकूमत जो थी वो दक्कन में बीजापुर की हुकूमत थी। इसमें 8 या 9, ये भी याद रखने वाली बात है, 8 या 9 जो है ये हुक्मरान हुए हैं। 8 या 9 हो सकता है, 8 या 9 हुक्मरान हुए हैं, जिन्हों में से और ये पूरी हुकूमत जो है वो 1490 गोलकुंडा से पहले से ये शुरू हुई। 1490 से शुरू हुई ये हुकूमत और 1686 तक ये हुकूमत चलती रही। याद रहे यूसुफ जो हैं, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का पहला बादशाह और बानी है। यानी जो बीजापुर की हुकूमत है, उस बीजापुर की हुकूमत में क्या हुआ, यूसुफ आदिल शाह जो हैं बीजापुर का पहला बादशाह है और इसी ने इसकी बुनियाद डाली है इस हुकूमत की, यूं कह लीजिए। इसके बाद में जो बीजापुर है, उस बीजापुर सल्तनत में आखिरी बादशाह जो है वो सिकंदर आदिल शाह है, जो 9 नंबर का बादशाह है। 9 नंबर पे इसकी गिनती होती है। सिकंदर आदिल शाह की हुकूमत जो है वो रही है 1672 से 1686 तक, आखिर तक यही बादशाह रहा है। इसके बाद में वली दक्कनी का नाम आपको याद रखना है कि वली दक्कनी उर्दू का पहला बाकायदा शायर तस्लीम किया जाता है। और वली दक्कनी ने क्या किया, उनके दीवान में एक शख्स हैं फ़कीरुल्लाह जो हैं, फ़कीरुल्लाह का नाम मिलता, फ़कीरुल्लाह आज़ाद का नाम मिलता है। ये वली के जो थे वो हम असर शायर माने जाते हैं और इनके बारे में कई बार पूछा गया है कि वली के हम असर जब नाम दिए जाते हैं तो आपको फ़कीरुल्लाह का नाम याद होना चाहिए। इसके बाद में उर्दू अदब में जगत गुरु के नाम से इब्राहिम आदिल शाह सानी को माना जाता है, जिसे जो है मौसीकी और शायरी में बहुत शौक़ था। उसके दरबार का दरबारी शायर जो है वो अब्दुल है, ये बात आपको याद रहे। इसके बाद क्या होता है, अमीर खुसरो, अगला नाम है अमीर खुसरो जो है उनका असल नाम अब्दुल हसन है, ये नाम आपको याद रहे। इनका असल नाम जो है वो अब्दुल हसन है। अमीर खुसरो का असल नाम अब्दुल हसन है और उर्दू के सबसे पहले गज़ल गो शायर माने जाते हैं। इनकी पैदाइश जो है वो 1253 में हुई है, 1253 में, ये आप नोट कर लीजिए 1253 में। और इनका इंतकाल जो है वो 1325 में हुआ है, 1325 में इनका इंतकाल हुआ है। अमीर खुसरो को रेख्ता का पहला शायर माना जाता है, उर्दू का पुराना नाम रेख्ता था। इसके बाद में इमदाद इमाम असर, उनकी लिखी हुई एक तनकीदी किताब है जिसका नाम है काशिफुल हिकायक जो है, इसका दूसरा नाम बिहारिस्तान सुखन है, ये भी आपको नाम याद रखना है। दूसरी चीज़ यह है कि इमदाद इमाम असर ने गालिब पे सबसे
सख्त तनकीद की है। ये पूछा जाता है गालिब पे सबसे जो है सख्त तनकीद किसने की है, तो वो इमदाद इमाम असर ने की है। और गालिब शिकन किसे कहा जाता है, तो वो यासगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखना, इमदाद इमाम असर का लिखा हुआ एक नॉवेल है। इमदाद इमाम असर जो हैं उनका लिखा हुआ एक नॉवेल है और उस नॉवेल का नाम फसाना हिम्मत है। फसाना हिम्मत जो है, फसाना हिम्मत, ये देखिए फसाना हिम्मत जो है वो इनका नॉवेल है इमदाद इमाम असर का। इसके बाद एहतशाम हुसैन जो हैं रिजवी, उनको तरक्की पसंद तनकीद और साइंटिफिक तनकीद, इन दोनों तनकीदों का नुमाइंदा शायर, नुमाइंदा नक्काद कहा जाता है। दूसरी चीज़, तरक्की पसंद तनकीद जो है उसी को माकसी तनकीद भी कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखें आप इसी के साथ साथ, गज़ल जो है, गज़ल के बाद लुग़वी मानी क्या होता है, महबूब से इल्तफ़ात की बातें करना, औरतों की बात करना या औरतों से बात करना, ये उसका मानी होता है। लेकिन उसका एक और मानी होता है, वो आपको याद रहे, रसीबता। रसीबता जो है वो भी इस गज़ल का लुग़वी मानी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सवालात आपको अच्छे लगे होंगे और ये वो सवालात हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दरमियान नोट्स बनाए थे, मैं उन्हीं को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ और बिल्कुल फ्री मुफ्त में कर रहा हूँ। अगर लगता है आपको कोई साथी तैयारी कर रहा है तो उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं।